हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम परचेजेस सीखने वाले हैं कि कैसे हम परचेज़ करेंगे। कुछ स्टॉक के आइटम को हम का एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम स्टॉक को परचेज़ करेंगे, फिर उसके बाद उसी स्टॉक को उसकी कुछ क्वांटिटी को हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे कि अगर कुछ जो हमारी सेल्स हैं वो हो सकती हैं कि जो डिफेक्टिव हो, और डिफेक्टिव के कारण हमारे सेल्स रिटर्न भी आ जाएंगी। तो उन सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें कैसे करनी है, जिसका यूज़ आपको आगे पता लगेगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू हमें वो एंट्रीज़ करनी होती हैं। तो कुल मिला के ये जो लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम परचेज़ की एंट्री करने सीखेंगे, सेल्स की एंट्री सीखेंगे, और साथ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज़ अब कैसे करते हैं वो भी आप सीखेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल, मैं आपकी स्क्रीन पे आपको आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप नोट नोट करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, मैं लेट मी यूज़ वन पेन। चलो, मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बारी ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर एक GOM गारमेंट्स है जो परचेज कर रहे हैं। GOM गारमेंट्स, हमने कोई एग्जांपल लिया हुआ है, यही यही हमारी कंपनी है, ठीक है। GOM गारमेंट्स। हम क्या परचेज करने वाले हैं, हम परचेज करने वाले हैं कुछ मटेरियल। जैसे कि हम क्या क्या परचेज करने वाले हैं, शर्ट शर्ट जिसका जो L साइज़ शर्ट है वो परचेज़ करेंगे 30 नंबर्स, यानी 30 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे 750 ईच की। फिर उसके बाद शर्ट एक्सेल साइज़ वाली जो शर्ट होगी वो 30 क्वांटिटी ही परचेज़ करेंगे, 800 ईच की होगी, एक यानी एक की क्वांटिटी 800 ईच की होगी। फिर उसी तरह से जीन्स परचेज़ करेंगे, जीन्स के अंदर भी हमारी जो लार्ज और एक्सेल जीन्स होगी। और हम किससे परचेज़ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं V2 रिटेल लिमिटेड से, ठीक है। एक कंपनी है जहाँ से हम परचेज़ करने वाले हैं स्टॉक। तो ये एक तरह से ये जो पार्टी है ये बेसिकली कौन हुआ है मेरा, क्योंकि हम यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर हुआ पहली बात तो, राइट। ये हमारा क्रेडिटर हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। और उसके बाद इनवॉइस नंबर दिया हुआ है कि इस इनवॉइस के साथ, यानी ये बिल नंबर बेसिकली दिया होता है कि बिल नंबर, इस बिल के अगेंस्ट हमने ये परचेजेस की हैं, और ये डेट हमें मेंशन की हुई है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक इन शॉर्ट में अगर आप एंट्री बताओ, एक एज अ समरी फॉर्म में अगर मुझे एंट्री बताओ, तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है। इसकी एंट्री यही होने वाली है कि हम क्या कैसे एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जानबूझ के ये आपसे एंट्री पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको समझाना है। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को समझाने के लिए तभी मैं आपसे एंट्री पूछ रहा हूँ यहाँ पे। तो परचेज़ की एंट्री आप पहले करोगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट करोगे। टू टू में क्या करोगे, टू में पार्टी अकाउंट लिखते हो आप, ठीक है। V2 रिटेल्स लिख दोगे आप यहाँ पे, क्योंकि V2 से परचेज़ कर रहे हैं। तो V2 रिटेल लिमिटेड आप कर दोगे, ये वाली आपकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख देते हो। वो टोटल अमाउंट के साथ यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो टोटल अमाउंट के साथ आ जाएगा, कि जितने भी आइटम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनको सम करके आप यहाँ पे आपका ये टोटल आ जाएगा इधर। तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अगर मैं जर्नल एंट्रीज में बात करूँ, अभी हम टैली में कैसे एंट्री करनी है वो भी सीखेंगे। बट अभी जस्ट मैं आपसे बस एक डिस्कशन कर रहा हूँ, एक, ठीक है, कि कैसे एंट्री होने वाली है। अब सेकेंड एंट्री अगर हम देखें तो हाँ, ये कंपनी हमारी ही है, GOM गारमेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, अब हमने परचेज तो कर लिया, हमारे पास स्टॉक आ चुका है। अब उस स्टॉक को हम सेल करेंगे। वो स्टॉक को हमने रखने के लिए थोड़ी रखा है, रखने के लिए थोड़ी खरीदा है, उसको हमें आगे सेल करना है ना। तो सेल देखो कैसे करने वाले हैं हम, सेल किसको करेंगे, हम विशाल मेगा मार्ट है, हम उसको सेल करने वाले हैं। और उसका इन्वॉइस नंबर हमारा, हमने क्या बनाया, इन्वॉइस नंबर हमने ये बनाया है। और उस किस डेट को हम बेच रहे हैं, इस डेट को बेच रहे हैं। डेट भी ध्यान रखनी है आपको कि किस डेट को आप सेल कर रहे हो, ठीक है। और ये क्वांटिटी हमने सेल करी है, यानी हमने परचेज तो 30 करी थी, और सेल हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी आधी क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं और इस रेट पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी क्वांटिटी भी बदल गई और आपका रेट भी बदल गया, कि इस रेट पे ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में बेचूंगा ना। अब मैं ऐसे थोड़ी, जिस रेट पे खरीद रहा हूँ उसी रेट पे थोड़ी बेच दूंगा, ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें इसको मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड ऑन करके मैं इस रेट पे सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपसे एंट्री पूछूं तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, इसकी एंट्री ये हो जाएगी, विशाल मेगा मार्ट। सेल की एंट्री क्या होती है, विशाल विशाल मेगा मार्ट,
मेगा मार्ट, ठीक है, इसको आप डेबिट कर देते हैं, करेंगे, यानी इस पार्टी को, क्योंकि ये डेटर है मेरा। विशाल मेगा मार्ट जो है वो मैं क्या है, डेटर है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ ना, ये मेरा डेटर है ये। तो डेटर को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और टू सेल्स एंट्री करेंगे, टू सेल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों एंट्रीज आपको पता थी कि इस तरह से एंट्रीज होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दोगे, विशाल मेगा मार्ट को जितने का सेल किया है। अब यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे। अभी मैं टैली पे भी आपको एंट्री बता दूंगा कि कैसे एंट्री करनी होती है, बट उससे पहले मुझे एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो थर्ड एंट्री है ना, थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री पहले एक बार पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि विशाल मेगा मार्ट ने, जो विशाल मेगा मार्ट को हमने सेल किया था ना ऊपर, सेकेंड एंट्री में हमने उसको सेल की थी, ये क्वांटिटी सेल की थी, उसने रिटर्न कर दी कौन से गुड्स, ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल। कुछ जो मतलब ये जो शर्ट है ना, ये जो शर्ट, जो लार्ज साइज़ की जो शर्ट बेची थी, उसकी जो 5 क्वांटिटी थी वो डिफेक्टिव थी, तो विशाल मेगा मार्ट क्या कर रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है। और ये जो शर्ट का जो एक्सेल वाला जो पार्ट था, वो उसकी 4 क्वांटिटी जो थी वो 50, हमने सेल कितनी की थी, 15 सेल की थी, जिसमें से 4 जो क्वांटिटी है वो रिटर्न कर रहे हैं वो वापस हमें। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव रीज़न के कारण, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि डिफेक्टिव मटेरियल के कारण वो हमें वापस कर रहे हैं, ठीक है। किस डेट को वापस कर रहे हैं, 1 फरवरी, यानी लगभग 1 महीने बाद हमें वापस कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर कॉन्सेप्चुअली चलें, जर्नल एंट्री वाइज चलें, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, मुझे बताओ। सेल्स रिटर्न की एंट्री जनरली हम क्या करते हैं, जो ये जो सेल की एंट्री करी होती है ना हमने, विशाल मेगा मार्ट टू सेल्स अकाउंट, इसी एंट्री को हम क्या करते हैं, हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं, है ना। जब सेल्स रिटर्न की एंट्री यही तो होती है, हम इसी एंट्री को, जो सेल की एंट्री करी है हमने, तो यानी विशाल मेगा मार्ट को मैंने अगर डेबिट किया था, विशाल मेगा मार्ट को पहले मैंने क्या किया था, डेबिट किया था, तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न आ चुकी है, उतने से उतनी सी सेल कम हो चुकी है ना, उतने से, यानी ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इतने अमाउंट से मेरी जो सेल है वो कम हो चुकी है। तो सेल कम होने के कारण क्या, पहले मैंने विशाल मेगा मार्ट को क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था, यानी अब उसका इफेक्ट को कम करने के लिए तो क्या मुझे उल्टी एंट्री करनी पड़ती है, बिल्कुल उल्टी एंट्री करनी पड़ती है। तो जब मैं रिवर्स में एंट्री करूँगा तो क्या करता हूँ मैं सेल्स को डेबिट कर देता हूँ, सेल्स को मैं डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने सेल्स को क्या किया था, मैंने क्रेडिट किया था, मैं सेल्स को डेबिट कर देता हूँ, और 2 में विशाल मेगा मार्ट को एंट्री करता हूँ। यानी एक तरह से मैं विशाल मेगा मार्ट को पहले मैंने डेबिट किया था, है ना, अब मैं विशाल मेगा मार्ट को उतने से, जितना रिटर्न आ चुकी है उतने से मैं क्या कर देता हूँ, मैं क्रेडिट कर देता हूँ। इसका मतलब समझते हो क्या हो गया, यानी एक बार मैंने विशाल मेगा मार्ट को डेबिट किया और एक बार मैंने विशाल मेगा मार्ट को क्रेडिट किया उतने से। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसके इस एंट्री के कारण ना उतना ही इफेक्ट कम हो चुका है, यानी विशाल मेगा मार्ट का जो डेबिट का बैलेंस था वो उससे कम हो चुका है इतने बैलेंसेस से, यानी 5 क्वांटिटी से, 5 क्वांटिटी से, और 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी एंड 4 क्वांटिटी से बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप से ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं विशाल को क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डैट मीन्स जो मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, यानी जो मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा विशाल को क्रेडिट करने के लिए, तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करूँगा, मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे विशाल को क्या करना है, विशाल के बैलेंस को कम करना था। यानी विशाल मेगा मार्ट का अगर मैं बात करूं, विशाल मेगा मार्ट का जो बैलेंस है वो डेबिट से ज़्यादा हो गया था, तो अब मुझे उस बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करना है। तो विशाल को यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं क्या इशू करूँगा, क्रेडिट नोट इशू करूँगा। यानी यहाँ पे ये वाली जो एंट्री होगी ना, मेरी जो थर्ड वाली एंट्री होगी, ये विद क्रेडिट नोट के साथ मेरी एंट्री होगी, ठीक है। यानी अगर मैं इस वाउचर की मैं बात करूँ, मैं एक डिफरेंट पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, लेट्स टेक ब्लैक पेन ऑन। ये वाली जो एंट्री करूँगा, ये वाली एंट्री मैं परचेज वाउचर के अंदर कर दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये परचेज वाउचर के अंदर करूँगा, ये वाली एंट्री किस में करूँगा, ये मैं सेल्स वाउचर के अंदर कर दूंगा, ठीक है। और ये वाली जो एंट्री मेरे को करूँगा, क्योंकि मुझे विशाल को क्रेडिट करना है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर मैं एंट्री करूँगा। अच्छा, क्या
क्या ऐसा भी हो सकता था कि हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ सकता था? हाँ, डेबिट नोट भी ऐसा भी एक रिवर्स अगर मैं दूसरा केस लूँ तो ऐसा भी हो सकता था कि हमें डेबिट नोट भी इशू करना पड़ सकता था। अब डेबिट नोट कब इशू करना पड़ता? जब क्वांटिटी कम हो जाती, यानी एक्चुअल में जो हमें सेल करनी थी वो ज़्यादा करनी थी और हमने कम भिजवाई, तो इस बार थोड़ी सी और भिजवाने की ज़रूरत है, यानी हमें डेबिट नोट करने की। यानी विशाल मेगा मार्ट को मैंने एक्चुअल में डेबिट कम से किया था, अब मुझे और ज़्यादा डेबिट करना है ना उसको, तो उस केस में डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट नोट समझ में आ गया आपको? जब भी बैलेंस को देखो, सिंपल सी बात है, जब भी कुछ ऐसे डिफेक्ट, ऐसे रिटर्न्स टाइप का कुछ होगा ना, तो उसके अंदर अगर पहले डेबिट था और अब आपको क्रेडिट करना है तो डेट मीन्स आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और पहले क्रेडिट था और अब डेबिट करना है तो उसको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से होती है। अब इस केस में ये तो ऐसे केसेस हो गए, केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन्हीं की एक बारी हम एंट्री करके देख लेते हैं टैली के अंदर हमें कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टैली में कैसे एंट्री करते हैं। तो 1 बाय 1 हम एंट्री करेंगे, आपको ये क्वेश्चन अपने सामने रखना है। ठीक है, और एंट्री साथ में करनी है। ठीक है, आप अब इस वीडियो के अंदर मैं जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे वैसे चलना है। अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आप क्या करो, इस वीडियो को थोड़ी सी स्लो कर दो। ठीक है, आप स्लो वीडियो कर दो, उसकी स्पीड को कम कर दो, और स्पीड को कम करके आप इस वीडियो को वॉच करो, और साथ साथ जैसे जैसे स्टेप मैं चलता जा रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप रोक रोक के बीच में आप साथ साथ चलते जाओ। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप इस एंट्रीज के अंदर एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं पहले से ही एक कंपनी क्रिएट करके रख रहा हूँ, GOM गारमेंट्स की मैं पहले से ही कंपनी क्रिएट करके रख रहा हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ही क्रिएट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो लेट मी ओपन द टैली। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने बिल्कुल सेलेक्ट कंपनी पे आ गया, मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कंपनी कौन सी थी हमारी जो क्रिएट करनी थी? GOM गारमेंट्स। ठीक है, GOM गारमेंट्स। उसके बाद में फटाफट आप स्टेट डाल दोगे, स्टेट जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली डाल रहा हूँ। फिर पिन कोड, अगर ये सब डिटेल्स आपको डालनी है तो डाल दो, अभी मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं डाल रहा। और मैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2021। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ फिगर्स ऐसी आ रही हैं, जो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो 1 4 2021 से पहले की हैं, तो आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन है और बुक्स बिगिन है, आपको पहले वाला लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रखा है जिसकी जो ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल 2020 से 2020 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको यहाँ पे 2020 लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम लोगे आप, वो जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम लोगे वो आपको ध्यान देना है आपके क्वेश्चन को देखकर कि आपका क्वेश्चन क्या 2021 टू 2022 वाली ट्रांजेक्शन वाला है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2021 वाला ही है, तो यहाँ पे एंटर करके आप आगे आ जाओगे, और बस एंटर करके बिल्कुल आगे आते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी GOM जो गारमेंट के नाम से मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं फास्ट मैं वाउचर की तरफ चलूँगा, और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि कैसे शॉर्टकट क्रिएट करना होता है ना। तो सबसे पहले मेरे को परचेज़ करनी है, तो परचेज़ के लिए मैं F9 दबाऊँगा। ये देखो यहाँ पे आपको F9 भी राइट हैंड साइड में आपको शॉर्टकट यहाँ पे दिखेगा, और ये याद भी करने आपके आपके एक्सटर्नल्स में आपका यूज़ होगा इसका, कि शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो F9 दबा देता हूँ मैं, F9 से मेरा परचेज़ वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका परचेज़ वाउचर खुलेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले परचेज़ वाउचर के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे पहले देखो सप्लायर का इनवॉइस नंबर बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। अच्छा, सबसे पहले डेट देख लेते हैं, डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2021। मेरे क्वेश्चन के अंदर एक बार लेट्स चेक कि क्वेश्चन के अंदर मेरी क्या डेट है, परचेज़ की क्या डेट है, तो वो पहले चेक कर लेते हैं। तो लेट्स चेक। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारी जो एंट्री है वो 1 दिसंबर 2021, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी, ये देखो, ये 1 दिसंबर 2021 की एंट्री है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखो 1 दिसंबर 2021। तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं F2 दबाऊँगा, F2 ये देखो F2 से डेट चेंज हो जाती है, F2 दबाऊँगा, और यहाँ पे मैं डेट डालूँगा 1 दिसंबर
2021 इस तरह से आप डालेंगे। देखो ऊपर डेट चेंज हो गई, 1 दिसंबर 2021। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर पहले चेक करो। इनवॉइस नंबर क्या है, ये रहा इनवॉइस नंबर है ये। तो ये इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा, INV, और इसको स्लैश कह सकते हो या इसको ओब्लिक कहें या स्लैश बोले, जो भी है। 2021 22, फिर दोबारा से ओब्लिक 012। तो एक बार इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं, इनवॉइस INV ओब्लिक 2021 से लेके 2022 और फिर ओब्लिक फिर 012। इस तरह से थी ये एंट्री, ठीक है। और डेट वही डेट रहने देंगे आप। पार्टी अकाउंट, यानी हम किससे ख़रीदने वाले हैं, यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी का नेम आना चाहिए यहाँ पे। क्या मेरा पहले से क्रिएट हो रखा है, देखो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ लेजर्स खुल जाते हैं, क्या मेरा पहले से कोई क्रिएट हो रखा है, क्या नहीं हो रखा, तो यानी यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C शॉर्टकट होता है, आप Alt+C दबाएंगे और शॉर्टकट, इससे आपका क्या होगा, लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कौन सी पार्टी से खरीद रहे हैं हम, V2 रिटेल लिमिटेड। तो फटाफट V2 रिटेल का लेजर बनाते हैं, V2 रिटेल्स लिमिटेड, ओके यस। तो ये मेरे हैं क्या, ये मेरे क्रेडिटर है ना, मैं ये मेरे क्रेडिटर थे, है ना, यानी हम इनसे परचेज कर रहे हैं। तो आप एंटर करके आगे आएंगे, और मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया, आप एंटर करके आगे आएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद में अदर रेफरेंस नंबर में यहाँ पे सप्लायर की डिटेल पूछता है, कि जैसे कि सप्लायर के पास, सप्लायर का अगर आपके पास एड्रेस है तो वो डाल दोगे आप, अगर आपके पास एड्रेस है तो डाल दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है अगर एड्रेस नहीं है तो। यहाँ पे परचेज़ लेज़र के अंदर ना, परचेज़ लेज़र के अंदर आपको परचेज़ का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी परचेज़ का भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम Alt+C से एक परचेज़ अकाउंट बना लेंगे। अभी परचेज़ अकाउंट तो नहीं बना हुआ ना, तो परचेज़ अकाउंट बना लूँगा, और परचेज़ को तो परचेज़ में ही डालना होता है, और फिर एंटर करके आप यहाँ पे परचेज़ अकाउंट पे ले आएंगे। अब नेम ऑफ़ आइटम, अब यहाँ पे जो नेम ऑफ़ आइटम पूछ रहा है ये है क्या, यहाँ पे क्या डलेगा मुझे बताओ। यहाँ पे स्टॉक डलेगा कि हम कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीन पे देखो कौन कौन से स्टॉक खरीदने वाले हैं। शर्ट लार्ज साइज़, शर्ट एक्सल, फिर जीन्स लार्ज साइज़, जीन्स एक्सल, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट तो बता ही रखा है क्रिएट करने का, क्या शॉर्टकट होता है कमेंट बॉक्स में लिखें। Alt+C इज़ अ क्रिएशन शॉर्टकट ऑफ स्टॉक क्रिएशन, मतलब जो भी कुछ भी क्रिएट करना हो तो जिस भी बॉक्स के अंदर जाके आपने Alt+C दबा दिया वो क्रिएट होने लगेगा। तो हमने स्टॉक आइटम के अंदर हमने क्रिएट का ऑप्शन क्लिक किया था, तो यहाँ पे एक क्रिएट होने लगेगा। तो क्या था, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। शर्ट, यस, शर्ट लार्ज साइज़, शर्ट लार्ज साइज़। अब यहाँ पे अंडर एक ग्रुप का पूछ रहा है, अगर आपको ग्रुप है आपके पास तो ग्रुप डाल दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरा ग्रुप जो बना हुआ है वो अपीयरेंस का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट करने के लिए Alt+C आ जाएगा। यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अपीयरेंस का। अपीयरेंस की स्पेलिंग देख लेना यार, आई डोंट नो इट्स राइट और नॉट, बट ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपीयरेंस डाल दोगे। फिर उसके बाद फिर यूनिट के अंदर जैसे यहाँ पे ग्रुप हो गया, अपीयरेंस हो गया। अब ये ग्रुप पता है क्या होता है, यहाँ पे मैंने अपीयरेंस डाला है। जैसे कि मान लो मैं 2 तरह के स्टॉक बेच रहा हूँ, 2 तरह के स्टॉक बेच रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं 3 तरह के स्टॉक बेच रहा हूँ, कि बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग, या फिर मैन के अलग, वुमेन के अलग, और किड्स के अलग। तो इस तरह से मैं ग्रुपिंग कर सकता था। अब देखो जो साइज़ है, साइज़ की मैं बात करूँ, एक्स लार्ज साइज़, एक्सेल साइज़, ये तो स्टॉक का नाम हो गया है ना एक तरह से। जैसे ये शर्ट है, शर्ट ये लार्ज साइज़ है, बट ये कौन से ग्रुप के अंदर मेरे को डालना है, कौन से ग्रुप का पार्ट है, तो वो एक तरह से ग्रुपिंग आप कर सकते हो। या फिर मैं 2 तरह के स्टॉक बेच रहा हूँ, एक तो मैं अपीयरेंस बेच रहा हूँ मैं, और एक मैं बेच रहा हूँ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी का अलग मैं ग्रुप बना दूंगा और अपीयरेंस का अलग ग्रुप बना दूंगा। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग होती है। आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है कि अपीयरेंस का मैंने बना लिया है। एक बार यार स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे को गलत लग रही है इसकी स्पेलिंग। यहाँ पे यूनिट्स में क्या लिखेंगे, यूनिट्स में जो शर्ट होती है वो पीसेस के अंदर होती है, या फिर यूनिट में भी रहने दे सकते हो। तो इसको क्रिएट जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल की जगह पे यहाँ पे Alt+C दबाओगे तो क्रिएट होने लगेगा। तो सिंबल में लिख दो पीसेस, और फॉर्मल नेम तो पीसेस है, ठीक है।
यस। हाँ, अब यहाँ पे पीसेस शॉर्ट में आ गया। रेट ऑफ ड्यूटी के अंदर कुछ नहीं डालना आपको यहाँ पे जीएसटी वगैरह का कोई रेट नहीं डालना, इसको ज़ीरो ही रहने देना। बट अब ये शर्ट एल आ गया। क्वांटिटी कितनी खरीदने वाले हैं आप? 30 क्वांटिटी। देखो 30 क्वांटिटी यहाँ पे है, 30। ऑलराइट, 30। और रेट कौन से रेट पे खरीदा था? ये देखो 750 के रेट पे से खरीदा है, 750 रुपीज़ के रेट पे खरीदा हुआ है, तो 750। यस, आ गया। अब अगेन फटाफट बनाओ। अब शर्ट एल हो गई, अब शर्ट एक्सएल भी खरीदनी है। देखो अगली एंट्री, देखो अगली शर्ट एक्सएल खरीदनी है, ठीक है। तो शर्ट एक्सएल का भी बनाना पड़ेगा, सेम उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे शर्ट एक्सएल, ठीक है। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर ही मैं डाल रहा हूँ और पीसेस के अंदर डाल रहा हूँ। देखो एक ही बार बनाना पड़ा, बार बार नहीं बनाना इसको। यस, ठीक है। कितने पीसेस खरीदने? 3800 रुपीज़ के, 3800 रुपीज़ के। आ गया, आ गया, डन है। अब क्या खरीद रहे हैं? अब जीन्स खरीदेंगे। जीन्स का भी एल है और एक्सएल है, तो अब आ जाओ क्रिएट करो जीन्स। और इसको भी हम अपीयरेंस के अंदर डाल देंगे, पीसेस के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे 30 ही क्वांटिटी जीन्स की डाल रहे हैं। कितने रुपीज़ का था? 700 रुपीज़ का था। ये देखो 700 रुपीज़ का, तो 700 रुपीज़। यस। अब ओहो, एक चीज़ मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे। मेरे को जीन्स यहाँ पे जीन्स जो बनानी थी, मुझे एल साइज़ बनाना था। अब मुझे इसको अल्टर करना पड़ेगा। अब अल्टर कैसे होगा? अल्टर कैसे होगा? ये बात आ गई। ठीक है, अब इसको अल्टर करना पड़ेगा। चलो मैं अल्टर इसको करता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, देखो अगर हमने क्रिएट कर दिया है, अब ये जीन्स का ये क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको यहीं पे एंट्री को अभी सेव करूं और बैक साइड जाके ना इसको अल्टर कर दूं, इसके नाम को चेंज कर दूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस जीन्स वाले को जो मैंने क्रिएट कर दिया है, इसको मैं रहने दूं साइड में, ठीक है। इसको मैं इस लेज़र को, ये जो इन्वेंट्री का जो मैंने स्टॉक बना दिया है, इसको यूज़ ना करूं, इसके अलावा मैं कोई और यूज़ कर लूँ, ठीक है। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो अभी आप, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और ये मेरा एल वाला है, मैं इसको अभी ठीक कर लूँगा जाके, ठीक है, इसके नेम को। तो यहाँ पे मैं अलग से एक बना देता हूँ क्रिएट के टाइम पे, जीन्स एक्सल, एक्सल, ठीक है। तो अपीयरेंस हो गया, पीसेस हो गया, और उसके बाद 30 क्वांटिटी ही थी। और कितने रेट से मैं ख़रीदा था, एक बार देख लेते हैं इसको। 750, 750 एक्सल, जो एक्सल का जो साइज़ है ना वो 750 है, 750 के रेट से। ये आ गया, ठीक है। बस अब इसके बाद तो हमने बस इतना ही परचेज़ करना था। और नरेशन में आप डाल देंगे कि क्या कहते हैं, बेइंग परचेजेज आर मेड फ्रॉम वी टू रिटेल लिमिटेड, ठीक है। नरेशन पूरी डाल रही है, बट अभी मैं इन शॉर्ट में नरेशन काम चला रहा हूँ। बस अब इसको एंटर करोगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी एंट्री सेव नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब एंट्री सेव हो चुकी है। अब क्या मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, वो जो जीन्स वाला हमने गलत कर दिया था ना, उसको एक बारी जाके करेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे जाओगे? इन्वेंट्री इन्फॉर्म में जाओगे, स्टॉक आइटम में जाओगे और एल्टर में जाओगे। मेरे को चेंज करना है ना, यस चेंज करना है। तो ये जीन्स को ना, जीन्स की जगह पे मुझे जीन्स एल लिखना है। तो जीन्स खोलूँगा, यहाँ पे जीन्स बस ठीक क्लिक कर दो, जीन्स एल, ये हो गया। बस सेव कर दो, हो गया सेव। ये देखो जीन्स एल बन गया। चारों बननी थी ना, ये देखो सारी की सारी आ गई, बस हो गया ये, ठीक है। एंट्री चेक भी करनी है तो डिस्प्ले में जाके चेक कर लो। डिस्प्ले में जाओ, डे बुक में जाओ, एंट्री चेक कर लो। ये एंट्री V2 रिटेल से एंट्री हो रखी है, परचेज वाउचर के अंदर 90,000 की एंट्री हो रखी है। ओपन करो इस, ये देखो ये आ गया। एंड शर्ट एक्सल, जीन्स एल वगैरह ये सब कुछ आ गया। तो इस तरह से हमने परचेजेस कर ली। अब ये थी परचेज़ की एंट्री। अब मुझे सेल भी तो करना है, सेल भी करके दिखा देता हूँ। ये तो हो गई आपकी पूरी की पूरी परचेज़ की एंट्री। अब सेल की एंट्री कभी करके देख लें। यस, चलो फटाफट चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अब हम बेचने वाले हैं, तो सेल वाउचर खोलने के लिए मुझे क्या दबाना पड़ेगा? F8 दबाना पड़ेगा शॉर्टकट।
ठीक है। अब रेफरेंस नंबर में ना, यहाँ पे रेफरेंस नंबर में इनवॉइस नंबर आ जाएगा आपका। देखते हैं इनवॉइस नंबर क्या है। ये रहा, मैं एक पिंक कलर का मार्कर ले रहा हूँ। ये रहा रेफरेंस नंबर में, ये रहा रेफरेंस नंबर VM 2122 008। तो चलो स्टार्ट करते हैं। VM 2021-22-008। ठीक है। अब पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट यहाँ पे सेल होगा। हम सेल कर रहे हैं ना, तो डेटर का अकाउंट आएगा। किसको बेच रहे हैं, V2 रिटेल को क्या? नहीं, हम बेच रहे हैं किसको, विशाल मेगा मार्ट को। तो विशाल मेगा मार्ट के नाम से बनाना पड़ेगा हमें। और कितनी तारीख को बेच रहे हैं, 1 जनवरी 2022 की एंट्री, 1 जनवरी 2022 की एंट्री है। तो एक बारी डेट भी चेंज करते हैं। डेट को चेंज करने के लिए ना F2 दबाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2022 आ गया। तो ऊपर डेट चेक करो, 1 जनवरी 2022 है, यस है। तो यहाँ पे एक बारी पार्टी अकाउंट में हम वो बना लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट। ठीक है। कौन है ये, सन्ड्री डेटर है। आ गया। बस यहाँ पे डिटेल्स डाल के, बस जो बेसिक डिटेल डालने के बाद यहाँ पे एंटर करके आगे आ जाओगे। यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह ये होता है कि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको ऐसे ही रहने देना है इसको। ठीक है। एंटर करके आ जाओगे। अब सेल्स लेज़र, जैसे वहाँ पे परचेज लेज़र बनाया था, यहाँ पे सेल्स लेज़र के अंदर सेल्स लेज़र बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोल ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी, बार बार मैं कंट्रोल सी बोल रहा हूँ, आपको ऑल्ट सी दबाना है। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बस एंटर करके आप आगे आएंगे। देखो सेल्स अकाउंट मेरा बन गया। अब नेम ऑफ आइटम, कौन सी क्वांटिटी हम बेचने वाले हैं वो एक बारी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं शर्ट बेचने वाला हूँ, मतलब वही सारी चारों चीज़ें मैं बेचने वाला हूँ विशाल मेगा मार्ट को, बट आधी क्वांटिटी में बेच रहा हूँ। बट रेट ध्यान रखना, यहाँ पे रेट अलग है। वहाँ पे 750 है, यहाँ पे 750 है, तो यहाँ पे 850 है। ठीक है। तो यहाँ पे रेट अलग है, तो रेट एक बारी साथ साथ देखते रहना। तो मैं सबसे पहले तो मेरी थी कौन सी, शर्ट। ठीक है। अच्छा, क्या मेरे को स्टॉक क्या दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने परचेज़ के टाइम पे बना दिया था ना, तो सेल के टाइम पे दोबारा थोड़ी वही वाला स्टॉक तो बेचूंगा, तो दोबारा क्यों बनाऊंगा मैं? तो ये शर्ट L हो गया। कितनी क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी बेच रहे हैं। रेट एक बार चेक कर लो, 850, तो 850। ठीक है। फिर से शर्ट एक्सेल की 15 क्वांटिटी, कितने से, 900 से, 900। ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो। मैं तो बार बार ऑल टैब करके मैं कर रहा हूँ। जीन्स L 15 क्वांटिटी कितने की है, 800 रुपीज़ की, 800 ईच की है। ठीक है। तो 800 आ जाएगा। फिर उसके बाद जीन्स की बात करूँ, जीन्स एक्सेल, यहाँ पे भी 15 था, और 850 रुपीज़ की क्वांटिटी, 850 क्वांटिटी, 850 देखो, 850 ईच। राइट। तो बस इस तरह से मेरी एंट्री हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं बस लिख दूंगा बेइंग सेल्स आर मेड टू विशाल मेगा मार्ट। ठीक है। बस ये वाली आपकी एंट्री हो गई, हो भी गई एंट्री। इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। मेरी परचेज़ की एंट्री हो गई, सेल्स की एंट्री हो गई। अब आपकी क्वेरी ये आ सकती है कि सर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे, वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, वही वाले एंट्री। बट उसके लिए ना सबसे पहले तो हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ना अभी एक्टिव नहीं है। देखो क्रेडिट नोट बाकी जगह पे देखो ये वाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा है। तो अभी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देखो, मैं क्लिक भी करूँगा तब भी ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फीचर्स पे जाना पड़ेगा। देखो F11 में फीचर्स में जाना पड़ेगा, मेरे को ये फीचर को ऑन करना पड़ेगा। अभी ऑन नहीं है, ये ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो यूज़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट है ना, बट यहाँ पे आके मुझे क्या कर देना है, येस कर देना है। बस मुझे येस कर देना है। और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी येस कर देना है, और इसको भी येस कर देना है। यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ये तीनों जो पार्ट हैं, इसको हमें येस करके फिर एंटर करके नीचे आ जाना है, और फिर इसको सेव कर देना है। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे। अब मेरा देखो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी देखो अब ओपन हो चुका हुआ है।
अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये जो एंट्री होगी, जो विशाल, जो थर्ड वाली एंट्री है, जो विशाल मेगा मार्ट जो रिटर्न कर रहा है, ये किससे होगी? ये क्रेडिट नोट से एंट्री होने वाली है। तो एक बार क्रेडिट नोट से एंट्री एक बार कर लें। कैसे करनी है क्रेडिट नोट से एंट्री? तो क्रेडिट नोट आप ओपन कर लो, क्लिक करो क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट ओपन हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर पहले तो डालना है, ठीक है। ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर क्या था मेरा? ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर यही है आपका, ये रहा VM, क्योंकि ये जो रिटर्न हुई है वो इस इन्वॉइस नंबर के अगेंस्ट हुई है ना। ये जो रिटर्न हुई है ये इस इन्वॉइस नंबर के अगेंस्ट हुई है, तो यही वाला इन्वॉइस नंबर आपको डालना है। VM 2021-22, ये कोडिंग देरी की होती है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। 008, ठीक है। डेट आप डाल दोगे। अच्छा, डेट का ध्यान रखना कब रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे F2 करके आप डेट डाल देना कब रिटर्न हो रही है। 1 फरवरी 2022, तो यहाँ पे डाल देना 1 Feb 2022। तो यहाँ पे देखो, ऊपर देखो डेट आ गई 1 Feb 2022, यहाँ पे चेक करो, ये रहा 1 Feb 2022 आ गई ना, ठीक है। अब पार्टी अकाउंट किसको हम किसको हम वापस, देखो हमने क्या किया था, एक बार एंट्री चेक करो। एक बार एंट्री चेक करेंगे। तो हमने जो एंट्री, हम क्या कर रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट को हम वापस, हमारी कंपनी कौन सी है? हमारी कंपनी है GOM गारमेंट्स। हम विशाल मेगा मार्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं ना हम। क्रेडिट नोट, क्योंकि हम पहले तो डेबिट कर दिया था, अब क्योंकि इसका इफेक्ट, इस डेबिट के जो डेबिट के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे रिवर्स एंट्री करनी पड़ रही है। यानी जो जितने से जो डेबिट एक्स्ट्रा हो गया था, अब उसका इफेक्ट को कम करने के लिए मुझे उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको कर रहे हैं? विशाल मेगा मार्ट को। तो विशाल मेगा मार्ट को हम कर रहे हैं वाले, आ जाओ। तो विशाल मेगा मार्ट को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, बस ऐसे इस तरह से आप एंट्री डाल देंगे। विशाल मेगा मार्ट को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट आ गया। यहाँ पे लेजर के अंदर सेल्स को ही सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेल्स के लेजर से ही इफेक्ट होने वाला है ये। कौन कौन सी क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं, रिटर्न कर रहे हैं, आ जाओ। शर्ट एल, शर्ट एल, शर्ट एल, ठीक है। कितनी क्वांटिटी? 15। रेट देखो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया? यानी जितने से मैंने उसको बेचा था ना, उसी का ही इफेक्ट वो अगेन ले लेगा, ठीक है, 850 रुपीज़ से। तो यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी वापस हुई है? 15 क्वांटिटी वापस हुई है क्या? नहीं, कितनी? 5। एक बार एक क्वेश्चन देख लो, ये रहा 5 नंबर, शर्ट एल जो है 5 नंबर वापस आया, ठीक है। और जो शर्ट एक्सल की बात करूँ, शर्ट एक्सल जो हुई है वो 4 क्वांटिटी से वापस आई है। देखो रेट ऑटोमेटिकली उसने जो प्रीवियस जो इससे जिस रेट से इसको बेचा था ना, उसी रेट से ये वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, बस इतना ही तो करना था बस। अब यहाँ पे लिख दो, बेइंग रिटर्न्स आर मेड बाय विशाल मेगा मार्ट ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, ठीक है। बस ये एंट्री हो गई, बस एंटर कर दो। तीनों एंट्री कर ली मैंने, तीनों एंट्री कर ली। अब आप चेक कर लें एक बारी, डिस्प्ले में जाके चेक करो, डिस्प्ले में चेक करो, डे बुक में जाके चेक करो। और यहाँ पे अभी एक ही एंट्री आ रही होगी आपको। यहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले में और डे बुक में जाओगे, आप चेक करोगे, अरे ये एक एंट्री क्यों आ रही है, एक ही एंट्री क्यों आ रही है, बाकी की एंट्रीज कहाँ है? बाकी की एंट्रीज वो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये जो पीरियड जो खुला हुआ है ना, वो पूरा नहीं खुला हुआ। यहाँ पे पीरियड अगर आप चेक करोगे तो 1 फरवरी 2022 का ही पीरियड खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4। तो इसको चेंज करने के लिए ना आपको यहाँ पे F2 पे दबाना पड़ेगा। ये देखो, ये F2 का पीरियड है, इस पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीरियड आपको डालना पड़ेगा अप्रैल 2021 से मार्च 2022। तो देखो अब ये अब आ जाएगी तीनों एंट्री आपकी, ये आ गई तीनों एंट्री। परचेज़ पहले हमने परचेज़ किया, वो भी आ गई, सेल्स किया, फिर क्रेडिट नोट भी इशू किया, वो भी एंट्री आ गई, तीनों एंट्री आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये तीनों एंट्री होती हैं। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ और चीज़ें जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक बारी मैं आपको इन्वेंट्री की तरफ लेके चलता हूँ, एक बारी इन्वेंट्री पे आ जाओ। डिस्प्ले में ही, डिस्प्ले मेन्यू के अंदर ही इन्वेंट्री बुक में चलो। इन्वेंट्री बुक ओपन करते हैं, स्टॉक आइटम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम जीन्स एल ओपन करते हैं।
कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो हमारी कंपनी क्या है, कंपनी जीओएम गारमेंट्स, ऊपर हमारी कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनवर्ड की साइड में क्या आ रहा है, दिसंबर के मंथ में 30 क्वांटिटीज़ आ रही हैं और वैल्यू क्या है 21,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिसंबर मंथ में ये जो जीन्स एल की बात करूँ, जीन्स एल स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये जीन्स एल स्टॉक हमारे पास आया था 30 क्वांटिटी में आया था, और फिर जनवरी में आउटवर्ड हो गया, यानी 15 क्वांटिटी कम हो गया, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, 15 क्वांटिटी कम हो गया, ठीक है। 15 क्वांटिटी से हमारा कम हो गया क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया था, हमने बेच दिया था, जीन्स एल की बात करूँ तो बेच दिया था, ठीक है। और फिर बाद में रिमेनिंग जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया था वो 15 क्वांटिटी के हिसाब से ही बच गया था, ये इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आओ, शर्ट पे आओ जरा, शर्ट पे खोलो। अब शर्ट मैंने खोला, शर्ट के अंदर चेक करो, शर्ट में यहाँ पे आओ जरा, दिसंबर पे पहले आओ, दिसंबर में चेक करोगे ना, दिसंबर में 30 क्वांटिटीज़ हमने आई थी, हमने शर्ट को परचेज़ की थी। फिर उसके बाद जनवरी के मंथ में, अगले मंथ में ही हमने क्या किया था कि उतनी 15 क्वांटिटी को बेच भी दिया था, आउटवर्ड हो गया था। और आउटवर्ड हो गया तो फिर कितना क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, 30 में से 15 चली जाएंगी, तो जनवरी के मंथ में अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूँ तो 15 रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब उसके बाद फरवरी में ये जो 5 जो क्वांटिटी थी, 5 जो शर्ट थी एल साइज़ वाली, वो वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो गई, यानी हमारे पास वापस आ रही है ना। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, हमने बेचा था पहले, अब वो वापस होके हमारे पास आ रही है। तो देखो अब क्या हुआ, अब क्लोजिंग बैलेंस चेक करो ज़रा, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या दिखेगा, पहले तो 15 हो गया था, अब वापस 5 का और इंक्रीज़ हो गया, 20 हो गया। तो समझ गए, वापस ये जो स्टॉक है मेरे पास वापस आ गया। तो इस तरह से आप देखो, आप एनालाइज कर सकते हो, ये स्टॉक व्यू होता है, आप स्टॉक को चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको इन्वेंट्री बुक में भी जाके चेक कर सकते थे, या फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी जाके, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री तो कुछ और है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मत जाना, आप इन्वेंट्री बुक से आप जाके यहाँ पे ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम में जाके आप हर एक स्टॉक के बारे में आप चेक कर सकते हैं, ऐसे शर्ट का एक्सेल जो साइज़ है उसको भी चेक कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये जब खोलूँगा ना, देखो फरवरी की एंट्री में खोलूँगा, एक बारी फरवरी में ओपन करो तो देखो आपको फरवरी के मंथ में यहाँ पे क्रेडिट नोट दिखाई देगा, वाउचर टाइप के अंदर, ये देखो वाउचर टाइप के अंदर क्रेडिट नोट, ठीक है। किसके थ्रू वापस आया था, विशाल मेगा मार्ट के थ्रू वापस आएगा। तो ये सारी देखो चीज़ें यहाँ पे इस तरह से दी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि कैसे आपको एंट्री करनी होती है ना, कि कैसे कैसे एंट्रीज करनी होती हैं। ये तीनों एंट्री थी बेसिकली जो परचेज़ की एंट्री थी, चाहे मैं परचेज़ की बात करूं, चाहे मैं सेल्स की बात करूं, चाहे मैं क्रेडिट नोट की बात करूं, सेल्स रिटर्न, तो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं आपके कि कैसे एंट्रीज करनी होती है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हो। मैंने एक प्रैक्टिस का एक असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं आपको, उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप टैली में एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे।